हेलो दोस्तों, एक बार आपका वापस स्वागत है मेरे चैनल में। और इस बार हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में। इस बार हम देख रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। हमेशा की तरह सबसे पहले हम सूची के बारे में देखेंगे कि हम किन किन लोक देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रामदेव जी के बारे में, गोगा जी, पाबू जी, मेहाजी मांगलिया और हड़बूजी सांकलिया, तेजा जी, देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, बिग्गा जी या वीर बिग्गा जी, हरिराम जी, केसरिया कुंवर जी, झरडा जी, जुझार जी, मामादेव जी, आलम जी, खेतला जी, डूंगर जी, जवाहर जी, वीर फत्ता जी, देव बाबा, कल्ला जी राठौड़, क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल जी, भूरिया बाबा, भोमिया बाबा, हरिमन बाबा, ओम बन्ना जी, दशरथ मेघवाल जी, फत्ता जी, पनराज जी, पत्तर जी, इलो जी। इनके बारे में हम आज विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले एक खास जानकारी में हम देखते हैं कि किन 5 लोक देवताओं को पंचपीर कहा जाता है या फिर किन लोक देवताओं को पंचपीर कहा जाता है। परीक्षा में कभी कभी और जो ऑब्जेक्टिव वाले पेपर होते हैं उनके अंदर इनको पूछा जाता है। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, मेहाजी मांगलिया और हड़बूजी सांकलिया, इन 5 लोक देवताओं को पंचपीर के रूप में जाना जाता है। और ये 5 लोक देवता हैं, इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग पूजते हैं या फिर मानते हैं। अब हम शुरू करते हैं एक एक करके लोक देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। सबसे पहले हम प्राप्त करते जानकारी रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी का नाम रामदेव जी तंवर था। उनका जन्म उंडू कश्मीर, बाड़मेर जिला, राजस्थान में हुआ था 1409 में। आगे बात करते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, रामदेव जी की तस्वीर है। जय हो बाबा रामदेव जी की। इनके पिता अजमल जी तंवर या अजमाल जी थे। अजमाल जी पोखरण के सामंत हुआ करते थे। पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। इनकी माताजी मैणा जी दे और पत्नी नेतल दे थी। इनकी पत्नी नेतल दे अमरकोट पाकिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान में आता है, इसके दलेल सिंह सोढ़ा की राजकुमारी थी। एक मिनट, सॉरी। धर्म की बात करें तो ये हिंदू धर्म से संबंधित थे। जाति इनकी राजपूत थी। गुरुजी इनके बालीनाथ जी थे। रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी थे। बालीनाथ जी का मंदिर जोधपुर के मसूरिया पहाड़ी पर स्थित है। इनके घोड़े को लीलन घोड़ा, नीला घोड़ा या लीला घोड़ा या लीलो, किसी भी नाम से जाना जा सकता है। इनके भाई बीरमदेव जी थे, जो बलराम का अवतार माने जाते हैं। इनकी बहन सुगनाबाई थी और एक धर्म बहन थी। इनकी धर्म बहन डालीबाई थी, जो जाति से मेघभाल हुआ करती थी। अब रामदेव जी के बारे में बात करें तो रामदेव जी को भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। ये अर्जुन वंश के थे और इनका गोत्र तंवर था। इनको उपाधि कौन सी मिली थी? इनको पीरों का पीर, रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहते थे। इनके झंडे को नेजा कहा जाता है। इनके जो चमत्कार होते हैं इनको पर्चा कहा जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हे देवता, हमें आपका पर्चा दे। पर्चा मतलब अपना चमत्कार दिखाएं। इनका जो मंदिर है जिसको रामदेवरा कहते हैं, रुणीचा पोखरण जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है, जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के भक्तों का मेला लगता है। रामदेव जी के अन्य मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है? रामदेव जी का प्रमुख मंदिर रुणेचा रामदेवरा में जैसलमेर में स्थित है। अन्य मंदिर पोखरण जैसलमेर में स्थित है।
मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, हल्दीना पहाड़ी अलवर में, छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है और बिरांटिया खुर्द पाली में स्थित है। इस तरह रामदेव जी के 6 प्रमुख मंदिर है, जिनमें से एक मंदिर गुजरात में और अन्य मंदिर राजस्थान में है। रामदेव जी की व्यक्तित्व की विशेषताएं देखें तो रामदेव जी कवि थे। वे प्रजा के रक्षक के लिए अपना बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उन्हें कुष्ठ निवारक देवता है, कुष्ठ रोग का निवारण करने वाला देवता माना जाता था। वो कभी भी अछूतों से भेदभाव नहीं करते थे। उनके द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दिया गया, अर्थात वह हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों को समान रूप से सम्मान करते थे। रामदेव जी का आध्यात्मिक उपदेश की बात करते हैं तो रामदेव जी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, तीर्थ यात्रा का विरोध करते थे। वे मानते थे हर प्राणी में ईश्वर का वास होता है। वे ईश्वर का नाम बार बार स्मरण करने पर बल देते थे, कर्मवाद पे बल देते थे। वे कहते थे आपको केवल कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल तो एक दिन मिलेगा। आपकी 2 फरवरी की RS प्री की परीक्षा है, उस दिन आपको फल जरूर मिलेगा। उन्होंने सत्संग पर बल दिया, गुरु की महत्ता पर बल दिया। मनुष्य को अपने भ्रम और अहम इसका त्याग करना चाहिए। रामदेव जी के अनुसार जो मनुष्य का भ्रम है और अहम है, इसका त्याग करना चाहिए और मनुष्य को वास्तविकता के अंदर जीने का प्रयास करना चाहिए। भारत का छोटा रामदेवरा या मिनी रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात में है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा जो मिनी रामदेवरा खुंडियास नागौर में भी स्थित है। खुंडियास राजस्थान के नागौर और अजमेर जिले में की सीमा पर स्थित एक गांव का नाम है। रामदेव जी ने पोखरण जैसलमेर में भैरव नामक साहूकार को निकाल दिया था। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इसलिए रामदेव जी के मंदिर में उनके पगलेों की पूजा की जाती है। रामदेव जी एक कवि भी थे, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। रामदेव जी कवि भी थे। उनके उपदेश 24 बाणियाँ नामक ग्रंथ में लिखे गए हैं, संकलित किए गए हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ का नाम 24 बाणियाँ या 24 बाणियाँ हैं। रामदेव जी को जो ग्रंथ है 24 बाणियाँ, इनको बाबरी पर्ची भी कहा जाता है। रामदेव जी को सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण का या विष्णु का अवतार माना जाता है। मुस्लिम लोग रामदेव जी को रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। रामदेव जी ने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कांवड़िया पंथ की स्थापना भी की और इस पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है, जिसमें 13 मंजीरे हाथों और पैरों में बांधकर नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले का सबसे ज़्यादा आकर्षण का नृत्य है। यह एक व्यावसायिक नृत्य भी है। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। शुद्धि आंदोलन अर्थात जो लोग अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए हैं, वे अपने धर्म में वापस लौट सकते हैं। इसे ही शुद्धि आंदोलन कहते हैं। और शुद्धि आंदोलन आधुनिक भारत में आर्य समाज के द्वारा भी चलाया गया था। मेघवाल जाति की जो डालीबाई थी, तो डालीबाई को रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन बनाया। रामदेव जी ने अपनी बहन सुगनाबाई का विवाह पुगलगढ़ के निवासी विजय सिंह के साथ किया था। रामदेव जी ने दहेज के रूप में पोखरण क्षेत्र विजय सिंह को दे दिया था। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। डालीबाई मेघवाल ने भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन रूणीचा रामदेवरा में जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन रूणीचा रामदेवरा में जीवित समाधि ली थी। रूणीचा राजस्थान के जैसलमेर में है और आई माता रामदेव जी की शिष्या माना जाती है। आई माता के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि आई माता का मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके दीपक की ज्योत से केसर टपकती है। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है।
रामदेव जी के मंदिर में पूजा करने वाले जो मेघवाल जाति के पुजारी है उनको रिखिया कहा जाता है। ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रिखिया किसे कहते हैं? तो रामदेव जी के मंदिर में जो पूजा करने वाले पुजारी होते हैं मेघवाल जाति के, उनको रिखिया कहा जाता है। अर्थात रामदेव जी के मेघवाल भक्त रिखिया कहलाते हैं। रामदेव जी के मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी मेघवाल जाति का ही होता है। और जैसा हमने देखा, डालीबाई मेघवाल समाज से संबंधित थी। रामदेव जी के मंदिर में लगने वाले पचरंगी झंडे को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर में किए जाने वाले जो रात्रि जागरण होता है इसे जम्मा या जमो कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर में गाए जाने वाले जो गीत है उनको ब्यावले कहा जाता है। ये वन लाइन फैक्ट है, इन्हें आपको याद करना चाहिए। वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। झंडे को नेजा, जागरण को जम्मो और गीतों को ब्यावले कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर में आने वाले पदयात्री को जातरू कहा जाता है। लोक देवताओं की बात करें तो सबसे लंबा गीत रामदेव जी का ही माना जाता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लोक देवता रामदेव जी का जन्म हुआ था, जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीय या भादवे की दोज से लेके भाद्रपद शुक्ल एकादशी ये भादवे की 11 तक रुणीचा में रामदेव जी का मेला लगता है। रामदेव जी ने रुणीचा शहर पोखरण जैसलमेर की स्थापना की थी। पास में देखते हैं तो रामदेव जी के मंदिर के पास रुणीचा में राम सरोवर का निर्माण किया गया, जिसमें स्नान करना भक्तों के लिए काफ़ी पवित्र माना जाता है। रामदेव जी के द्वारा रुणीचा में बनवाए गए राम सरोवर का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने करवाया था। रुणीचा में राम सरोवर के किनारे परचा बावड़ी भी स्थित है। परचा बावड़ी रुणीचा रामदेवरा में है। रुणीचा में लगने वाला रामदेव जी का मेला राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। रामदेव जी ने पंच पीपली नामक स्थान पर मक्का के 5 पीरों को चमत्कार या अपना पर्चा दिखाया था। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। रामदेव जी ने कुष्ठ रोग का निवारण भी किया था। रामदेव जी ने अपने चमत्कार से परचा बावड़ी का निर्माण कर दिया था, इसीलिए उसे परचा बावड़ी कहते हैं। रामदेव जी के बारे में कुछ वन लाइनर फैक्ट की बात करें तो रामदेव जी का गीत सबसे लंबा गीत है। लोक देवियों में बात करें तो सबसे लंबा गीत जीण माता का है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का पहला सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का लगा है। सांप्रदायिक सद्भाव का दूसरा सबसे बड़ा मेला मोइनुद्दीन चिश्ती का लगता है। और इस वीडियो का दूसरा टॉपिक देखते हैं हम लोक देवता गोगा जी के बारे में। गोगा जी के बारे में देखें तो इनका पूरा नाम गोगा जी चौहान था। इनका जन्म स्थान ददरेवा चूरू राजस्थान था। इनके पिता जेवर सिंह, माता बाछल दे, पत्नी केमल दे या मैनल दे। ये जाति से राजपूत थे। इनका गोत्र चौहान था, जैसा कि चित्र में भी हम देख सकते हैं गोगा जी के बारे में। इनकी घोड़ी नीली घोड़ी, ध्वज सफ़ेद। ये इनके गुरु गोरखनाथ जी थे। इनके मंदिर गोगा जी के मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। इनके लिए कहा जाता है गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। ये इनके लिए गाई जाती है। गोगा जी के अन्य मंदिर की बात करें तो कहाँ कहाँ है? ददरेवा चूरू में जो राजस्थान में है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है, खिलेरियों की ढाणी सांचौर और जालोर ज़िले के अंदर। तो वो अन्य मंदिर गोगा जी के ये है। अब बात करते हैं गोगा जी को किन किन नामों से जाना जाता है। गोगा जी को गायों का देवता, सांपों का देवता के रूप में भी जाना जाता है। इनके मेले की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा मेड़ी स्थित मंदिर में मेला लगता है। गोगा जी ददरेवा चूरू के राजा माने जाते हैं। अर्जन सर्जन जो महमूद गजनवी को जिन्होंने बुलाया था,
तो गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया और गायों की रक्षा की। अर्जन सर्जन ने, जैसा कि हमने देखा, महमूद गजनवी को भारत बुलाया और गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया और गायों की रक्षा की। महमूद गजनवी ने गोगा जी की बहादुरी से प्रभावित होकर गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि दी। तो महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर या जाहर पीर कहा। जाहर पीर मतलब साक्षात देवता के रूप में उन्हें माना। मुस्लिम धर्म के लोग पाबू जी को जाहर पीर के रूप में पूजते हैं। हमारे पहले लोक देवता रामदेव जी, जिनके बारे में हमने पढ़ा, उन्हें भी मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी ज़्यादा पूजते हैं। गायों की रक्षा करने के लिए गोगा जी अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन के खिलाफ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। गोगा जी के ददरेवा चूरू में स्थित जो मंदिर है उसे शीर्षमेढ़ी कहा जाता है, क्योंकि ददरेवा में गोगा जी का सिर कटकर गिरा था। और गोगा जी के गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ में स्थित मंदिर को धुरमेढ़ी कहा जाता है, क्योंकि गोगा जी का उस स्थान पर धड़ कटकर गिरा था युद्ध के दौरान। गोगामेढ़ी में गोगा जी का मंदिर मकबरे शैली में बना हुआ है। गोगामेढ़ी में गोगा जी का जो मंदिर है उसकी डिज़ाइन या वास्तुकला की बात करें तो मकबरा शैली के अंदर बना हुआ है। और बात करें तो गोगा जी का जो मंदिर गोगामेढ़ी में बना हुआ है उस पर अल्लाह है बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। गोगा जी का जो मंदिर है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, जो गोगामेढ़ी में बना हुआ है। वर्तमान में जो गोगामेढ़ी का स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह, जो बीकानेर के महाराजा हुआ करते थे, उनके द्वारा दिया गया था। गोगा जी के मंदिर को मेढ़ी कहा जाता है और गोगा जी का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। जो खिलेरियों की ढाणी सांचौर जालौर में मंदिर है, वहाँ पे गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है। आगे बात करें तो खिलेरियों की ढाणी गोगा जी की ओल्डी का निर्माण राजाराम कुम्हार ने किया था। किसान क्या करते हैं, गोगा जी के मेले में जाते हैं और वहाँ से गोगा राखी लेकर आते हैं। फिर उस गोगा राखी को अपने हल और हाड़ी दोनों के बांधते हैं, जिससे माना जाता है कि खेती काफ़ी समृद्ध होती है। गोगा जी का प्रमुख वाद्य यंत्र देखें तो डेरू होता है। गोगा जी को सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। बिट्ठू मेहा जी ने गोगा जी पर गोगाजीरा रसावला नामक एक किताब लिखी थी, जिनके माध्यम से हमें गोगा जी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। इस वीडियो के तीसरे और आखिरी लोक देवता के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगले लोक देवता हैं पाबू जी। इनका पूरा नाम पाबू जी राठौड़ है। इनका जन्म कोलूमंड फलोदी के पास कोड़ू गांव में हुआ था, जो जोधपुर में पड़ता है। इनके पिताजी धांधल जी थे। धांधल जी जोधपुर के राठौड़े के मूल पुरुष राव सिंहा के पोते और राव आस्थान के पुत्र थे। धांधल जी राव धुअड़ के छोटे भाई थे। राव धुअड़ मारवाड़ के राठौड़ वंश के एक राजा थे। इनकी माता का नाम कमला दे था। ऐसी मान्यता है कि पाबू जी का जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ था। एक बार परीक्षा में भी आया हुआ है ये। अप्सरा के स्वर्गलोक गमन करने के बाद रानी कमला दे ने पाबू जी को पुत्रवत पालन पोषण किया था। इनकी पत्नी फूलम दे या फिर सुप्यार दे या सुपियार दे थी। फूलम दे या सुप्यार दे अमरकोट के राजा सूरजमल लोढ़ा की राजकुमारी थी। घोड़ी, इनकी घोड़ी को केसन कालमी कहते हैं। देवल नामक चारण महिरा की एक घोड़ी थी। जाति इनकी राजपूत थी। गोत्र राठौड़ था। घोड़ी इनकी केसर कालमी थी। अवतार की बात करें
तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। मेले की बात करें तो कोलूमंड में चैत्र अमावस्या के दिन इनका मेला लगता है। अपने विवाह के दौरान 3 फेरों के बाद पाबू जी देवल नामक चारण महिला की गायों की रक्षा के दौरान वापस आ गए थे और इन्होंने पूरे 7 फेरे नहीं लिए। पाबू जी लोग जोधपुर के देंचू नामक गांव में जींदराव खींची के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जींदराव खींची जायल के राजा माने जाते हैं। जायल राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। मारवाड़ में पहली बार ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। मारवाड़ में पहली बार ऊंट पाबू जी लेकर आए थे। पाबू जी को ऊंट रक्षक देवता भी माना जाता है, क्योंकि और ऊंट पालने वाली जो जातियां हैं जैसे राइका, रेबारी, देवासी, ये पाबू जी को अपना मुख्य देवता या आराध्य देव मानती है। पाबू जी थोरी और भील जाति से संबंध के भी आराध्य देव माने जाते हैं। इन लोक देवताओं में बहुत सारी बातें फैक्ट के रूप में होती है जो परीक्षाओं में सीधी सीधी MCQs में पूछी जाती है, इसलिए हमें इन फैक्ट्स का बार बार रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन के दौरान हमें बार बार इन वीडियो को देखना चाहिए ताकि आप इनका आसानी से रिवीजन कर पाएँ। आगे बात करते हैं तो पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। पाबू जी ने गुजरात के 7 थोरी जाति के भाइयों को शरण दी थी। पाबू जी के फड़ राजस्थान में लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। जय हो पाबू जी की। भील जाति के भोपे या पुजारी पाबू जी के फड़ को गाते समय रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र को बजाते हैं। ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की फड़ बांची जाती है। ऊंट के सही हो जाने पर नायक जाति के भोपे के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र से बांधी जाती है। पाबू जी के गीतों को पाबू जी के पावड़े कहते हैं। पाबू जी की वीर गाथा या लोक गाथा, गीत, पवाड़े या भजन माट या माठ कहलाते हैं। हाल ही की कुछ परीक्षाओं में ये देखा गया है कि माट या माठ क्या है, ये प्रश्न बार बार आया है, तो इसका उत्तर रहेगा पाबू जी की जो वीर गाथा है, जिसको लोक गाथा भी कह सकते हैं, उनके पावड़े या भजन माट या माठ कहलाते हैं। माठ या माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। अब पाबू जी से संबंधित सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गई है जिनके बारे में बात करें तो यह आपको याद होनी चाहिए, टिप्स पे याद होनी चाहिए। अब तो इसके लिए सबसे पहली किताब पाबू प्रकाश, जिनके लेखक आशिया मोड़जी थे। आशिया मोड़जी के अनुसार पाबू जी का जन्म बाड़मेर जिले के जूना गांव में हुआ था। अगली पुस्तक पाबूजीरा दूहा, जिसके लेखक लगराज थे। बिट्टू मेहरा जी ने पाबूजीरा छंद, मोती सर बगरावत ने पाबूजीरा रूपक और रामनाथ जी ने पाबूजीरा सोठा लिखी थी। अब बात करें पाबू जी की व्यक्तित्व की विशेषताओं की, तो पाबू जी गोरक्षक देवता थे। उनको वीरता के लिए जाना जाता है। ऊंट रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। त्यागशीलता के लिए, प्लेग रक्षक देवता के लिए, वचनबद्धता के लिए, अछूतोद्धार के लिए, शरणागत की रक्षा के लिए, हाड़ फाड़ के देवता के रूप में, और इनकी जो बाईं ओर झुकी हुई पाग है, इनके लिए इनको जाना जाता है। आगे बात करें तो थोरी जाति के लोगों के द्वारा पाबू जी का यशोगान सारंगी नामक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। पाबूजीरी वचनिका, जिसे पाबूजीरी वचनिका भी कहते हैं, अर्थात थोरी जाति के लोग पाबू जी की वचनिका को यशोगान सारंगी वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। पाबू जी ने अपनी बहनोई जिंदराज खींची, जो जायल नागौर के राजा थे, वहाँ से देंचू गांव जोधपुर में देवल चारणी की गायों की रक्षा के दौरान मारे गए थे। पाबू जी के साथी या सहयोगी चंदा, डामा, हरमल और सावंत थे। चंदा और डामा तो दोनों भील भाई थे। पाबू जी की जीवनी के बारे में पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ में जानकारी मिलती है। यह लोक देवताओं का पाठ प्रथम था। इसके आगे हम
पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड भी बनाएंगे। इस तरह की जानकारी आप यदि लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि हमारे चैनल में या हमारे वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी है तो हमें सुझाव दे सकते हैं, और अपना सुझाव आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम अगले वीडियो के अंदर अपने उस कमी को सुधार सकें। धन्यवाद।